हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो इसके लिए तीन तरह के जो हार्मोन सिस्टम है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन्हें वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो नंबर वन है एडीएच, जिसे फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। दूसरा है रास सिस्टम, और थर्ड वन है एएनएफ, जो कि फुल फॉर्म है एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम हैं। तो इन वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो पहला है एडीएच, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में जब कभी भी कोई टर्म आ जाए तो उसे हम स्प्लिट करके देखते हैं, जिससे उसका फंक्शन अच्छी तरह से हमें पता चल जाता है। तो एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक का मतलब क्या होता है? जो प्रमोट यूरिनेशन। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट ऐसे केमिकल जो यूरिनेशन को प्रमोट करते हैं उन्हें डायूरेटिक बोलते हैं। जैसे कि हो गया फॉर एग्जांपल टी हो गया, कॉफ़ी, ठीक है, और अल्कोहल, और कुछ ड्रग्स वगैरह भी होते हैं जो कि यूरिनेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये एंटी है। एंटी इसका मतलब ये सप्रेस करेगा यूरिनेशन को। ठीक है, ऐसे इसका वासोप्रेसिन नाम है। दूसरा जो इसका वासो का मतलब वेसल्स, प्रेसिन का मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा। तो नाम से भी हम उसका फंक्शन जान सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से, और रिलीज होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है? पहला है रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी, नंबर एक फंक्शन। नंबर दो हो गया इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT एंड CT। DCT और CT क्या है? DCT है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और CT कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। जब हम रीनल ट्यूब्यूल पढ़ते हैं तो उसमें ये आते हैं फंक्शन। तो अगर हम इन्हें बनाएं तो
ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया बाउमेन कैप्सूल। ये इफेरेंट आर्ट्रियोल, ये इफेरेंट आर्ट्रियोल। ये हो गया ग्लोमेरुलस। ये हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसे बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये है सीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो इसमें बहुत सारे जो रीनल ट्यूब्यूल्स आकर इसमें ओपन होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। तो ये मैंने जस्ट आपको डायग्राम बताया जिससे कि ये समझ में आ जाए। तो ये इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन करता है, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड सीटी। ठीक है। और इसका थर्ड फंक्शन है वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। तो इनके कुछ ये फंक्शन है। अब हम इसका जो है डिटेल में इसका जो फंक्शन है, जो इसकी मैकेनिज्म है, वो डिस्कस करते हैं। तो बॉडी में हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स वो क्या कहते हैं, डिटेक्ट करते हैं ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। ठीक है। तो इनको दो तरह से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्हेन osmolarity is high, वैस osmolarity is high। हाई कैसे हो गया, जब साल्ट कंसंट्रेशन हाई है और वाटर कंसंट्रेशन ब्लड में लो है। और जब व्हेन एक्सेसिव जो स्वेटिंग होती है उस केस में, जो कि समर की वजह से हो सकती है, समर सीज़न में, और या डायरिया हो। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो सिक्रीट एडीएच को सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, और फिर ये रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाता है एडीएच। फिर ये क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन
reabsorption from distal convoluted tubules and CT. CT से reabsorption of water, reabsorption of water from DCT and CT ये करता है। इसके बाद में जैसे कि होता क्या है, लेस यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, तो बॉडी से यूरिन फॉर्मेशन कम होता है इस केस में। दूसरा है वैन, और ये विंटर में जब सीज़न होता है तब क्या होता है, O2 H2O is normal, H2O is नॉर्मल, वाटर नॉर्मल है इस कंडीशन में। फिर क्या होगा, नो ADH रिलीज, ADH कोई रिलीज नहीं होगा, और फिर मोर यूरिन फॉर्मेशन, मोर यूरिन फॉर्मेशन, और फिर इससे क्या होगा, मोर वाटर लॉस, ठीक है। तो ये इसकी दो मैकेनिज्म हैं। जब विंटर सीज़न में तो क्या होता है, जब समर सीज़न में जब स्वेट ज़्यादा होता है या फिर डायरिया के वजह से हो सकता है, तो ये फिर इस हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, फिर ADH रिलीज़ होता है वहाँ से। ADH क्या होता है, पिट्यूटरी पे वर्क करता है, रिलीज जो पिट्यूटरी यहाँ पे ADH सिक्रीट होता है यहाँ से, और फिर ये रिलीज़ होता है पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है DCT एंड CT से, वहाँ से फिर यूरिया जो यूरिन है वो कम निकलता है, ठीक है। और सेम विंटर कंडीशन में जो वाटर के लेवल जो नॉर्मल होता है उसमें कोई ADH रिलीज़ होता नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे मोर यूरिन फॉर्मेशन और मोर वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका, ये हो गया फर्स्ट हार्मोन। अब इसका जो सेकंड हार्मोन है वो है रास सिस्टम। रास इसका फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। रेनिन सिक्रीट होता है किडनी से, एंजियोटेंसिन सिक्रीट होता है लिवर से, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। तो इसमें एक और ख़ास बात है, जो ये रेनिन है हार्मोन, इसमें क्या होता है, सिंगल एन होता है, RENIN, ये हार्मोन है, ठीक है। और इसकी सेम स्पेलिंग होती है जिसमें कि बस डबल एन होता है, वो RENNIN। वो क्या होता है, वो एंजाइम होता है जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको जो मिल्क डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं, वो रेनिन होता है, RENNIN, ठीक है। तो इसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क होता है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, RENIN ये हार्मोन है, ठीक है। तो ये रास हमने पढ़ लिया। तो इसका ये कब एक्टिवेट होता है, व्हेन ब्लड प्रेशर लेस है या फिर जो सोडियम आयन कंसंट्रेशन वेरी लेस है, मतलब हाइपोटेंशन
हाइपोटेंशन कंडीशन है उसमें ये रिलीज़ होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है इंक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड। ठीक है, ये इसका फंक्शन है जो इसे करना है। ठीक है, तो अब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रास को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें जो जस्टाग्लोमुलर एपरेटस को समझना होगा अच्छे से। फिर जब वो समझ में आ जाएगा तो रेनिन का जो रेनिन और जो पूरा जो रास सिस्टम है वो भी हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें बनाते हैं जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियल हो गया, ये इफेरेंट आर्टेरियल, ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये बाउमेन कैप्सूल हो गया, तो ये जस्टाग्लोमेरुलर जो एपरेटस है तो ये 3 तरह की सेल से मिलकर बनता है। तो जो एफरेंट आर्टेरियल्स में है वो क्या होता है? सिंपल स्मूथ मसल सेल्स होती हैं। ये सिंपल स्मूथ मसल सेल्स, इनको क्या बोलते हैं? जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, तो एक तो जो एपरेटस में जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स पार्टिसिपेट करती है, और दूसरा जो DCT जो डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स होती हैं उनकी सेल्स होती हैं। जैसे ये तो नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, इसके अलावा कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं DCT में, जो कि होती हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया। ठीक है, इन सेल्स को बोलते हैं हम मैक्यूला डेंसा। और इसके साथ साथ कुछ और सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं लेसाई सेल्स। तो नंबर 1 ये जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स हो गई, नंबर 2 ये मैक्यूला डेंसा हो गया, नंबर 3 ये लेसाई सेल्स हो गई। ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ये बनाती हैं। तो जो मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं वो क्या करती हैं? उसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करती हैं? डिटेक्ट सोडियम आयन लेवल इन ब्लड। ठीक है, ब्लड में क्या होता है? सोडियम आयन लेवल ये डिटेक्ट करती हैं, ये मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं।
तो जब वैन सोडियम आयन कंसंट्रेशन लेस होती है तो ये क्या करती हैं, ये एक्टिवेट कर देती हैं किसको, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को। ये एक्टिवेट करते क्या बनाती हैं, ये फिर रेनिन हार्मोन ये सिक्रीट करती हैं। ये एक्टिवेट कर देती है जब सोडियम आयन कंसंट्रेशन लेस होती है ब्लड में, तो जो मैकुला डेंसा सेल्स है वो एक्टिवेट कर देती है जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को, जो कि फिर क्या होता है, रेनिन बनाता है। अब रेनिन का जो आगे फंक्शन है वो हम आगे देखते हैं, उसका फंक्शन कैसे होता है रेनिन का। मैकुला डेंसा सेल्स can detect sodium ions concentration, ठीक है, सोडियम आयन कंसंट्रेशन when sodium ion less then ये activates जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ये क्या बनाता है, ये रेनिन बनाता है। रेनिन क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, रेनिन क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है क्या, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब सवाल उठता है कि एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आया। तो हम जानते हैं कि लिवर होता है और लिवर ये सिक्रीट करता है, जो सिक्रीट होता है लिवर से एंजियोटेंसिनोजन। अच्छा, तो ये जो किसी भी अगर हम वर्ड में जैन आता है या प्रो आता है तो इसका मतलब होता है वो इनएक्टिव स्टेट में है, इनएक्टिव, ठीक है। तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता, फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। बट ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, ये क्या होता है, लेस इफेक्टिव है, मतलब लेस पोटेंट है, मतलब ये स्ट्रॉन्गर नहीं है, ठीक है। तो जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है क्या, ACE। ये सी क्या है, ये है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कौन सिक्रीट करता है, ये लंग्स, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये लंग्स सिक्रीट करता है, जिससे कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो है मोर स्ट्रॉन्गर या मोर पोटेंट बोलते थे, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर है। तो एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो उसका काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। तो ये डिफरेंट इसका जो मैकेनिज्म है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की। तो इसमें क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स, नंबर 1 इसका फंक्शन है, ब्लड वेसल्स को ये क्या करता है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है ये ब्लड वेसल्स का। तो इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर
बढ़ जाता है। दूसरा इसका है कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है ये, जिससे कि वो एल्डोस्टेरॉन वहाँ से सिक्रेट होता है। तो एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये करता है, इसका है वाटर, ये इसका काम है सोडियम एब्जॉर्प्शन, सोडियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है फ्रॉम DCT एंड CT। DCT और CT का मैंने बता दिया, डिस्टल कन्वॉल्यूट ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन ये वाटर सोडियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा फ्रॉम DCT एंड CT। अच्छा, जब सोडियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वाटर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली वाटर भी साथ साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि जहाँ सोडियम जाता है वहीं पे ही वाटर भी साथ में जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम और फाइनली इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, और थर्ड वन है इसका, ये एक्ट करता है ये पोस्टीरियर प्यूटिटरी। पोस्टीरियर प्यूटिटरी से क्या करता है, ये ADH रिलीज करवाता है वहाँ से। ADH क्या करता है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम DCT एंड CT, जिससे फिर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो थ्री टाइम्स से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। पहले तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन करके ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, दूसरा एल्डोस्टेरॉन सिक्रेट करके, और थर्ड वन है ये ADH को रिलीज करवा के पोस्ट प्यूटरी से ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया रास मैकेनिज्म। उसके बाद में जो थर्ड वन है वो है ANF, थर्ड वन है ANF, जिसका फुल फॉर्म है एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो ये सिक्रेट होता है, ये कहाँ से, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट या एट्रियल मसल ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, जब सोडियम आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो, मतलब हाइपरटोनिक कंडीशन हो, हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक है, और ये जो ANF है ये है एंटागोनिस्टिक ऑफ रास, मतलब ये रास के अपोजिट काम करता है। ठीक है, तो जब सोडियम आयन कंसंट्रेशन और ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, हाइपरटोनिक कंडीशन हो, तब ये जो एट्रियल मसल है ऑफ हार्ट ये रिलीज करती है क्या, ANF, और ANF है वो क्या करते हैं, सप्रेस रास।
ठीक है। जब सब रास को जब सप्रेस कर देगी तो क्या होगा, मोर यूरिन फॉर्मेशन और जिससे क्या होगा, मोर वाटर लॉस, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो आज हमने ये 3 टाइप के जो हार्मोन सिस्टम बताए, पहला एडीएच बताया, ठीक है, दूसरा हमने रास बताया और थर्ड वन हमने बताया एएनएफ। ठीक है, और सबके हमने मैकेनिज्म डिटेल में आपको समझाई। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।